दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि कैसे पाकिस्तान की मदद से जो है नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और इसमें जो है टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रहा। तो 1971 में पाकिस्तान की बहुत ही शर्मनाक हार हुई थी, ये हम सब जानते हैं। और भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1974 में कर दिया था। तो पाकिस्तान इस बात से काफ़ी प्रेशर में था, काफ़ी दबाव में था और उसने ये ठान ली थी कि हर हाल में हमें जो है कैसे भी करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है कोशिशें स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान ने जो है अपने साइंटिस्ट AQ खान को जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सीखने समझने के लिए जो है यूरोप भेजा। वहाँ पे जो है उन्होंने पीसफुल टेक्नोलॉजी जो कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होती है उसको देखा समझा और वहाँ से उन्होंने जो है सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी जो है वो चोरी की। तो URNCO की एक लैब में वो टेक्निकल ट्रांसलेटर थे और वहाँ से इन्होंने जो है सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी जो है वो चोरी की थी। और न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने में जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की। और न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे बनाया जाता है, उसके पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, वो उसके सारे ब्लूप्रिंट जो है पाकिस्तान को चाइना से मिले थे। तो इस तरीके से जो है पाकिस्तान ने चाइना की मदद से और थोड़ी बहुत चोरी करके सऊदी अरब से पैसे लेके जो है जैसे तैसे जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। और ये जो है इन्होंने AQ खान जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि हमने जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो चोरी की थी और हमने जो है इसको लीबिया में, ईरान में और नॉर्थ कोरिया को भी बेचा था। पाकिस्तान के साइंटिस्ट AQ खान ने इस बात को माना भी है कि उन्होंने जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कई देशों को बेची है और उन्होंने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा था कि इसमें सिर्फ मेरा इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर यह बात सच नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया की थोड़ी बात करें तो नॉर्थ कोरिया का भी न्यूक्लियर एम्बिशन जो है 1950 1960s में स्टार्ट हो गया था और रशिया की हेल्प से जो है उसने प्लूटोनियम बेस्ड जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था जो कि बिजली बनाने के काम में इस्तेमाल होना था। पर नॉर्थ कोरिया के इरादे भी बिजली से ज़्यादा बम बनाने के थे। उसने जो है NPT को भी साइन किया ताकि उसको लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलती रहे। लेकिन जब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने जब इंस्पेक्शन किया वहाँ का नॉर्थ कोरिया का, तो वहाँ पे उन्हें चीज़ें जो है सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं लगी। उन्हें देख के समझ में आया कि कुछ इसका जो है अनपीसफुल यूज़ भी हो सकता है, उसकी तैयारी यहाँ हो रही है। तो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, जो सेकंड उनका टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के एयर सैंपल जो है कुछ अमेरिका ने कलेक्ट किए थे। तो जो रेडिएशंस जो निकली थी उस साइट के ऊपर से अमेरिका का प्लेन फ्लाई किया था और उन्होंने कुछ एयर सैंपल कलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे शक जो है अमेरिकी एजेंसीज़ का यहाँ से शक उनका शुरू हो गया कि पाकिस्तान जो कि यूरेनियम पर काम कर रहा है वो प्लूटोनियम बॉम्ब किस तरीके से डेटोनेट कर सकता है। तो यहाँ से उनको शक हुआ कि नॉर्थ कोरिया एक्चुअल में जो है पाकिस्तान ने वो जो सेकंड टेस्ट किया था वो एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया का टेस्ट था। नॉर्थ कोरिया ने जो बॉम्ब बनाया था उसका पाकिस्तान ने जो है वो टेस्ट किया था। तो CIA ने कहा कि कॉपरेशन जो है न्यूक्लियर और मिसाइल फील्ड में 1980s में जो है पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच जो है स्टार्ट हो गया था। और चाइना के अलावा पाकिस्तान एक दूसरा देश था जिसकी नॉर्थ कोरिया के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस थी और दूसरे देशों के साथ उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थी। और इस चीज़ को में पूरी डिटेल में जो है आपको मिलेगा इस किताब में जिसका नाम है डिसेप्शन, पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सीक्रेट ट्रेड इन न्यूक्लियर वेपन। ये किताब जो है एक लिखी गई है, बड़ी शानदार किताब है। आपको जो मैं आगे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो इस किताब के बेस ही है और आप चाहें तो डिटेल में जानने समझने के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा प्लान जो था ये था जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का। ये पाकिस्तान के उस समय के आर्मी चीफ थे। सारा प्लान जो है इस तरीके का इनका किया हुआ था। तो 1989 में जो है ये जो है बेनज़ीर भुट्टो के पास गए जो कि उस समय की प्रधानमंत्री थी और इन्होंने जो है एक बहुत बड़े बजट की, बहुत बड़े पैसे की मांग की। ये जो है 1 लाख अफ़गानियों को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराना चाह रहे थे, वहाँ पे जो है घुसपैठ कराना चाह रहे थे ताकि कश्मीर को किसी तरीके से लिया जा सके।
लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हालत जो है इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने जो है इस बात को रिजेक्ट कर दिया। तो इस पर जो है बेग ने उनको सजेशन दिया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ये हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं और इससे हमारा पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन जो है भुट्टो ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये चीज़ इंटरनेशनली आउट होती है तो पाकिस्तान पे कई तरह के सैंक्शंस लग जाएंगे, जो उसको लोन मिलता रहता है आईएमएफ वगैरह से, दूसरी जगह से, वो मिलने में दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने जो है इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जनरल बेग जो है अपने इस प्रोग्राम को सीक्रेटली करते रहे। तो बेग जो है वो ईरान गए, वहाँ पे ईरान में जो है उन्होंने थोड़ा फंडिंग के लिए मांगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, और बदले में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ़र करी। और ईरान ने जो है इस टेक्नोलॉजी के नॉलेज के बदले में जो है पाकिस्तान को काफ़ी पैसे भी दिए। इसके बाद भी जो है उनको लगा कि ये चीज़ सफिशेंट नहीं है और पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो जो है फिर से भुट्टो के पास गए। उन्होंने जो है उनको बताया कि इंडिया हमला कर सकता है, इस तरह का थ्रेट जो है उन्होंने शो किया, क्योंकि 1992 और 1 के दौरान कश्मीर में काफ़ी वायलेंस हुआ था। तो इस पर उन्होंने भुट्टो को ये डर दिखाया कि भारत जो है हमला कर सकता है हमारे ऊपर, और हमारे पास जो है अभी उसका जवाब देने की कोई ताकत नहीं है। हमने बॉम्ब ज़रूर बना लिए हैं, लेकिन उन बॉम्ब को डिलीवर करने के लिए हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है, और एक छोटी रेंज की मिसाइल से जो है हम भारत के सिर्फ बॉर्डरिंग एरियाज़ में अटैक कर सकते हैं और डीपर स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये बात जो है उन्होंने कही, और उन्होंने बोला कि आप जाइए नॉर्थ कोरिया से बात कीजिए और उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी लीजिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल वाली। तो उन्होंने जो है भुट्टो को इस चीज़ पर कन्विंस किया था कि ये जो डील होगी वो कैश के बदले में होगी, लेकिन सीक्रेटली जो है ये कैश के बदले नहीं, जबकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज के बदले में की गई। तो इन्होंने AQ खान को भी जो है अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो भुट्टो ने जो है 29 दिसंबर 1993 को जो है नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के साथ डिनर किया। वो वहाँ पे गई और उन्होंने जो है वहाँ से नोडोंग मिसाइल के ब्लूप्रिंट मांगे। तो बदले में जो है उन्होंने जो है कैश की बात की थी, लेकिन इस चीज़ का ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। भुट्टो जब वापस आई तो उनके पास जो है एक बड़ा सा बैग था, सीडीज़ थी, पेपर थे, जिसमें जो है मिसाइल्स के ब्लूप्रिंट थे। तो जैसे ही वो वापस आई, कुछ ही समय बाद जो है पाकिस्तान ने जो है एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट किया, 1500 किलोमीटर की रेंज वाली गौरी मिसाइल का, जो कि एक्चुअल में कोरिया की नोडोंग मिसाइल थी, जिसको पाकिस्तान ने सिर्फ पेंट करके टेस्ट कर दिया और दिखाया दुनिया को कि हमने जो है इतनी लंबी दूरी की मिसाइल भी बना ली है। और ये चीज़ जो है कई मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट की है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की हेल्प की और किस तरीके से जो है ये सारा लेन देन हुआ है। वो सारी चीज़ें जो है वॉशिंगटन पोस्ट हो, गार्जियन हो, इस तरह के जो इंटरनेशनल अखबार हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने भी ये चीज़ जो है रिपोर्ट की। और 1995 में जो है अमेरिका के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, रॉबर्ट ओकले, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस किया था। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ पिक्चर्स शो की थी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 प्लेन जो है मिसाइल के पार्ट को अनलोड करता हुआ दिखता था, और ये मिसाइल के पार्ट्स जो है वो नोडोंग मिसाइल के थे, जो कि कोरिया थी। तो पाकिस्तान ने जो है इस चीज़ को झुटलाया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये चीज़ जो है सामने आने लगी थी। धीरे धीरे जो है बहुत सारे सबूत इस तरीके के सामने आने लगे, जो कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच जो डीलिंग चल रही थी वो दिखने लगी दुनिया को, अमेरिका को दिखने लगी, CIA को दिखने लगी, और साथ में जो है उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया को, बल्कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और लीबिया को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने में लगा हुआ है। तो एक दुकान की तरह खोल रखी थी पाकिस्तान ने, जो कि जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए ले लो और हमें पैसे दे दो। अब US जो है ख़ास तौर पे ईरान को लेकर सेंसिटिव था। ईरान वो नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, तो थोड़ा बहुत टाइटिंग जो है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने शुरू की, पर उतनी स्ट्रिक्ट लेवल की नहीं थी, क्योंकि जो है अफ़गानिस्तान में जो है अमेरिका को पाकिस्तान के सपोर्ट की ज़रूरत थी।
तो 2002 में जो है अमेरिका ने ऑफिशियली ये अनाउंस भी किया, इस बात के प्रूफ जो हैं पब्लिकली मीडिया में भी जारी किए कि पाकिस्तान जो है नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी दे रहा है। और ये चीज़ जब ओपनली आ गई और डिमांड उठने लगी कि पाकिस्तान पर कोई सीरियस एक्शन लिया जाए, उस पर कुछ बैन्स वैन्स लगाए जाएं, तब जो है उस चीज़ से बचने के लिए मुशर्रफ ने ये काम किया। उन्होंने काम ये किया कि AQ खान को बोला गया कि देश के हित में आप जो है सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, और बदले में उन्हें इस बात की गारंटी दी गई कि उनको अमेरिका को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा और उनको जेल में भी नहीं डाला जाएगा, उनको सिर्फ हाउस अरेस्ट किया जाएगा जिसमें उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो ये डील हुई और ये डील मुशर्रफ ने कराई। इसके बाद जो है मीडिया में आए AQ खान और उन्होंने सारे गुनाह जो है खुद कबूल किए कि उन्होंने इतने पैसे लिए, इतने पैसे में ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया को ये चीज़ बेची। लेकिन इसके बाद भी जो है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच का कॉपरेशन जो है वो चालू रहा। तो नॉर्थ कोरिया जो है इनका कॉपरेशन चालू रहा और मीडिया में भी ये खबर आई कि नॉर्थ कोरिया ने जो बॉम्ब जो हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए हैं वो एक्चुअल में पाकिस्तानी हैं, मेड इन पाकिस्तान है। तो कुछ मिसाइलों के टेस्ट हों, बॉम्ब्स के टेस्ट हों, ये दोनों देश एक दूसरे के लिए करते रहे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहे, उस पर डेटा और रिसर्च डेटा की शेयरिंग करते रहे, जो कि चलती रही। और आज भी ये कोऑपरेशन जो है दोनों देशों के बीच जारी है। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा जो किसी ने उठाया है साइलेंटली, वो है चाइना ने। तो चाइना के जो है रिलेशन इंडिया से भी अच्छे नहीं हैं और अमेरिका से भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के साथ जो है ट्रेड रिलेशन अच्छे होना चाइना के लिए ज़रूरी था। तो चाइना जो है इस चीज़ पर साइलेंट रहा, उसने इनडायरेक्टली जो है डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो अमेरिका के साथ कई सारी ट्रेड डील कर पाया। और दूसरा उसको फ़ायदा ये हुआ कि उसके जो दुश्मन हैं, इंडिया हुआ और अमेरिका हुआ, इनके दुश्मनों को उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो साइलेंटली दिलवा भी दी। तो इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, उसके पास जो है चाइना और नॉर्थ कोरिया के कारण मिसाइल बॉम्ब दोनों आ गए, और अमेरिका का दुश्मन नॉर्थ कोरिया, उसके पास भी ये मिसाइल और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है दोनों चीज़ें उसके पास आ गई। तो ये थी पूरी स्टोरी कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने जो है नॉर्थ कोरिया की मदद की, बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान की मदद की, और किस तरीके से ईरान पर जो ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंची, लीबिया के पास ये चीज़ पहुंची, और लीबिया में जो अमेरिका ने हमला किया, वहाँ तबाही की, वो नहीं होती अगर पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें ना की होती। इस सब को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिसेप्शन बुक को रीड कीजिए, कुछ मीडिया रेफरेंस लिंक हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।